Hello everyone, welcome to Coding Decoding, your go-to place for learning computer science the easy way. In today's video, we are going to learn about curriculum of CBSE Board Academy year 2025-26 कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बेसिकली सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो डिफरेंट क्लासेस यानी कि मिडिल लेवल स्कूल, सेकेंडरी लेवल स्कूल और सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ाई जाती है, जो सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, मैं आज उसके बारे में बात करूंगा। मैं बात इसलिए आज कर रहा हूं क्योंकि सीबीएसई बोर्ड द्वारा बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफ़र की जाती है, उनके करिकुलम्स में है। मैं आपको बताऊंगा कि जो मिडिल लेवल के जो स्कूल होते हैं 6 to 8 क्लास में, और सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल होते हैं 9 to 10, और जो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल होते हैं वहाँ पर 11 to 12 कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुए हैं बोर्ड का, बहुत सारे बच्चे 10th का पेपर दिए हैं, वो 11th में आएंगे, और वो आपके बहुत सारे बच्चे 8 से 9th में आएंगे। वो क्या सब्जेक्ट चूज करेंगे कंप्यूटर साइंस में, उसके बारे में आज सारे चीज़ डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड के जो वेबसाइट से उसे मैं ओपन करता हूँ। आप देखेंगे जो मैं सीबीएसई का बोर्ड का जो साइट ओपन कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसमें आपका स्किल एजुकेशन करिकुलम के नाम से सेशन 2025-26 के ये आपके 3 लेवल के जो स्किल एजुकेशन के नाम पर सीबीएसई बोर्ड जो करिकुलम से प्रोवाइड करती है, ये आपका करेंट सेशंस की बात कर रहा हूँ। करेंट सेशंस का मतलब होता है जो आपके 2025 से 2026 तक का जो सेशन होता है उसे हम बोल रहे हैं। अब देखिए ये मिडिल लेवल का है 6 to 8 क्लास में, और सेकेंडरी लेवल का है 9 to 10 का, और सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका 11 to 12 का। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मिडिल लेवल का। आप मिडिल लेवल का जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं आपको अपने स्लाइड में दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ स्लाइड में लिख रखा है, आप देखेंगे मैंने लिखा है स्किल एजुकेशन करिकुलम कंप्यूटर साइंस मिडिल स्कूल लेवल 6 to 8 में, और मिडिल स्कूल लेवल क्लास 6 to 8 में जो सीबीएसई बोर्ड जो सिलेबस प्रोवाइड करती है वो आपका स्किल मॉड्यूल्स के नाम से कोड है उसका 901, और सब्जेक्ट का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू। और जो सीबीएसई बोर्ड के वेबसाइट्स पर जो प्रोवाइड है आपके, या आपके बुक्स नोट्स प्रोवाइड है। और जो आपके 6 to 8 क्लास में जो सब्जेक्ट्स दूसरा है आपका 911, वो आपका डेटा साइंस के रूप में, और सीबीएसई वेबसाइट्स पर आपके बुक्स भी प्रोवाइड होती है। तो मैं सबसे पहले मैं सीबीएसई बोर्ड का ही वेबसाइट्स को ओपन करता हूँ, ओपन कर रखा है मैं, आप भी ओपन कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स का नाम है CBSE Academy.nic। इन करके जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपके सारे कुछ आपके मिल जाएंगे। चलिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके मिडिल लेवल में जो आपके सब्जेक्ट्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसमें क्या क्या पढ़ना है। ये आपका 6 क्लास से 8 क्लास के बीच में प्रोवाइड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज बहुत बातचीत की जा रही है। आप जिसको बोलो, जिसके मुंह से सुनो, वो कहते हैं मेरा फ़ोन में एआई काम करता है, मेरे टीवी में एआई काम करता है, मेरे जो कार है उसमें एआई काम करता है, मेरा एसी है उसमें भी एक एआई काम करता है, और मेरे जो रेफ्रिजरेटर है उसमें भी एआई काम कर रहा है। हर जगह आप जाओ तो बात होती है एआई का, जिसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अब प्रश्न ये बनता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते किसको हैं, ये होता क्या है। देखिए मैं छोटा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ।
एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को ह्यूमन जैसे सोचने में, समझने में, सीखने और फैसला लेने के समान मतलब वो आपको प्रोवाइड करता है। आप जैसे कि आप आज आपको पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो मशीन वो सारा काम करके आपको प्रोवाइड कर दे रहा है। आपने देखा होगा जैसे कि गूगल में अगर आप काम करते हैं, गूगल में आप कुछ भी देखते हैं, तो उस गूगल में आपका असिस्टेंट होते हैं सीरी के नाम से, एलेक्सा आपको वॉइस असिस्टेंट्स के नाम से हैं, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स का जो है, सेल्फ ड्राइविंग आजकल जो कार आ रहे हैं वो सारे एआई पर डिपेंड है। चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा, चैटबॉट्स का आपने नाम सुना होगा, ये सारे के सारे एआई बेस होते हैं, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये बेसिकली नॉलेज बेस सिस्टम पर काम करते हैं जो पहले से उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और मशीन के द्वारा वो सारा काम करते हैं। तो ये आज के डेट में सीबीएसई बोर्ड स्केल एजुकेशन के अंदर 6 to 8 क्लास में, मिडिल स्कूल लेवल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की व्यवस्था की गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोड का नाम 901 है। ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो कुछ भी आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके सीबीएसई बोर्ड के वेबसाइट्स को ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड ने ये सारे चीज़ प्रोवाइड की है। मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका न्यू सिलेबस है, मैं उसके मॉडल्स को क्लिक कर रहा हूँ। आप देखेंगे ये आपका वेबसाइट्स आपके ओपन हो गए। मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसान हो। ये आपका मिडिल लेवल का है। आप देखिए, आप अगर आपके बच्चे छोटे हैं या आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा शुरू से एआई पर काम करे, शुरू से एआई की पढ़ाई हो, क्योंकि हम लोग उसी चीज़ का यूज़ करते हैं जो चलता है, जिसकी डिमांड होती है, जिसका यूज होता है। हम वही पढ़ाई पढ़ते हैं जिसकी डिमांड होती है, जिसमें फ्यूचर होता है। तो ये देखिए, ये जो कुछ भी मैंने खोला है, जो ओपन किया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सीबीएसई बोर्ड के वेबसाइट्स को मैंने ओपन किया है और सीबीएसई बोर्ड 6 to 8 क्लास तक के ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने की व्यवस्था स्कूलों में कर रही है, व्यवस्था कर रही है। मतलब कि वो स्कूल अपने यहाँ 6 to 8 क्लास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में उस सब्जेक्ट को वो पढ़ा सकते हैं। देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड का वेबसाइट्स में है। मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा क्योंकि आपके ये देखिए, ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ये आपका स्किल एजुकेशन बुक्स एंड सपोर्ट मटेरियल सेशन 2025-26 से मिडिल स्कूल लेवल क्लास 6 to 8, कोड है 901, स्किल मॉड्यूल्स नेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉड्यूल्स अवेलेबल। ये मैंने क्लिक किया और ये आप का खुल गया और इसमें देखिए लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम क्लास 6 फैसिलिटेटर्स हैंडबुक है। क्या पढ़ना है, ये सारा चीज़ इसमें प्रोवाइड किया गया है। आप देखिए कंटेंट्स में जो 6 to 8 क्लास में जो प्रोवाइड किया जा रहा है, यूनिट 1 में आपका है व्हाट इज एआई, हाउ डज एआई वर्क। टॉपिक है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आपका हाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंट फ्रॉम ऑटोमेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एआई, वेयर इज इट यूज इन एवरीडे लाइफ। तो आपको ये सारी चीज़ें 6 क्लास में प्रोवाइड की गई है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पढ़ने के लिए। ये देखिए, सीबीएसई वेबसाइट के पास आपके पास बुक नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको अपने चैनल में ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा।
ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो आज के डेट में ये सोचते हैं कि मैं बच्चों को कौन सी पढ़ाई पढ़ाऊँ जिससे उनके आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो अगर बच्चा 5वीं क्लास में है तो बहुत सारे स्कूल्स में एआई की पढ़ाई हो रही है। आप बच्चे को 6 क्लास से ही एआई की पढ़ाई करा सकते हैं, जिससे जब बच्चा आपके 12 पास कर जाएंगे तो उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आने वाला समय जो है वो एआई का है। ये जो कुछ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे आपके सीबीएसई वेबसाइट्स में है। अब देखिए, ये मैं आज मेरा जो टॉपिक है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मिडिल लेवल में कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन सब्जेक्ट है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके हो गए, नीचे फिर आपका एक सब्जेक्ट का नाम है वो आपका डेटा साइंस। मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही सीबीएसई बोर्ड के द्वारा स्किल एजुकेशन के द्वारा जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर स्किल मॉड्यूल्स के रूप में डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, लेकिन मैं आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है मिडिल लेवल में मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। एआई के बाद दूसरा सब्जेक्ट जो है जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा वो आपका सब्जेक्ट कोड है 910 911 ये आपका है डेटा साइंस के रूप में। देखिए, कोडिंग करके है, मैं इसको भी आपको क्लिक कर देता हूँ। तो कोडिंग अलग अलग टाइप से है, कोडिंग भी आपके कंप्यूटर्स के लिए है, आप कोडिंग के लिए भी कर सकते हैं। ये कोडिंग 910 है, मैं इसे देखिए क्लिक कर रहा हूँ। ये कोडिंग के नाम से भी सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये देखिए कोडिंग क्या होता है। ये कोडिंग क्या होता है ये 6 क्लास में आपको सीबीएसई बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है। ये टॉपिक क्या क्या पढ़नी है, क्या कोडिंग होता है, कैसे कोडिंग करते हैं, ये सारा चीज़ आपके भी सीबीएसई बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है। देख रहे हैं ये फ्लो चार्ट। तो जिस बच्चे को, जिसके पेरेंट्स वो काफ़ी चिंतित हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, ये 5वीं क्लास में है, ये 4थी क्लास में है, आगे इसका फ्यूचर कैसे सेफ होगा, कैसे ब्राइट होगा, कैसे सर्वाइव करेगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। 6 क्लास से ही आप अपने बच्चे को कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। जहां पर आपकी ये सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो रही है, आप वहां अपने बच्चे को वहां एडमिशन कराइए और बच्चों से ही बच्चे को कंप्यूटर फील्ड से जो एआई की बात करते हैं, डेटा साइंस की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, कोडिंग की बात करते हैं, वो आप सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये जो आपके स्कूल लेवल में मिडिल लेवल के अंदर आपका जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, वो कोडिंग के नाम से, जिसका कोड क्या था आपका 910। ये देखिए, कोडिंग का बुक आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप सीबीएसई वेबसाइट से आप डाउनलोड करके आप अपने बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई बच्चा बचपन से ही कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोडिंग का अर्थ होता है कि वो सॉफ्टवेयर बना सकता है, कल को वो एआई का प्रोग्राम बना सकता है, कल को वो आपका सॉफ्टवेयर बना सकता है। ये अगर वो बचपन से पढ़ेगा तो उसकी इंटरेस्टिंग होगी, उसकी सोच होगी और उसके स्किल भी काफ़ी डेवलप हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये आपके सीबीएसई बोर्ड में 6 से 8 क्लास के अंदर ही कोडिंग क्या होता है, कैसे कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, तो देख लीजिए।
ये एल्गोरिदम्स के बारे में थोड़ा सा लार्ज कर दूंगा। ये 6 क्लास के अंदर, 6 to 8 क्लास के अंदर, मिडिल लेवल के अंदर स्कूल जो होता है उसके अंदर आपका सब्जेक्ट प्रोवाइड है। सब्जेक्ट का नाम है कोडिंग और कोड है 101। ये सारा कुछ सीबीएसई बोर्ड के वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। तो जो पेरेंट्स, जिन पेरेंट्स को टेंशन हो रहा है कि मेरा बच्चा आगे चलकर कैसे अपने लाइफ को सरवाइव कर पाएगा, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लें। जो बच्चे आज के डेट में मैथ, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश के ऊपर पागल हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के ऊपर पागल हो रहे हैं, आने वाला समय एआई का होगा। जो बच्चा आज 6 क्लास में है और 6 साल के बाद 12 पास करेगा, तो 10 साल के बाद कहाँ से कहाँ दुनिया चली जाएगी। ये कंप्यूटर की दुनिया होगी, ये एआई की दुनिया होगी, ये प्रोग्रामिंग की दुनिया होगी, ये सॉफ्टवेयर की दुनिया होगी। तो जो पेरेंट्स जो चिंतित हैं, जो व्याकुल हैं, जो टेंशन में हैं, आप बचपन से ही बच्चे को सही सब्जेक्ट का चुनाव करिए, उसका इंटरेस्ट लगाइए, उसको बताइए, उसको समझाइए, उसमें इंटरेस्ट जगाइए, जिससे उसके आने वाला समय ब्राइट हो, अच्छा हो, होनहार हो, उसे किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, ये आपको मैंने बता दिया। अब मैं बता रहा हूं, जो आपके मिडिल लेवल के अंदर, मिडिल स्कूल लेवल के अंदर, 6 to 8 क्लास के अंदर मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, ये सीबीएसई के साइट से ओपन करके मैं बोल रहा हूं। मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। तो तीसरा जो आपका कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है, बहुत आजकल चल रहा है, आपने नाम सुना होगा, डेटा साइंस। सब्जेक्ट कोड है 911। देखिए ये डेटा साइंस है, ये देखिए डेटा साइंस खुल गया। आप देखिए यहां पर आपका, देखिए 8 लेवल में 8वीं क्लास से देखिए ये आपका डाटा साइंस का बुक्स हैं, वर्जन 1 है। तो यहाँ पर सब कुछ आपका अवेलेबल है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेटा क्या होते हैं, डेटा को कैसे मैनेज करेंगे, डेटा को कैसे मैनेज करेंगे, डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, डेटा को साइंटिफिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका डेटा साइंस के अंदर ये सारे टॉपिक आपके होते हैं। और ये सीबीएसई बोर्ड आपके मिडिल लेवल में 8वीं क्लास में ये आपके प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए बुक है, उसके बाद आपके टीचर्स के लिए बुक है, और टीचर के रिसोर्स के लिए भी बुक है। तो डेटा साइंस आपके 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, और आगे चलकर जो बच्चा 12 पास करेगा, बीटेक करेगा, बीएससी करेगा, उसमें भी आपका डेटा साइंस है, और आने वाला समय भी डेटा साइंस का है। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूं कि करिकुलम फॉर द एकेडमिक 2025-26 से ये आपका मिडिल लेवल, सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल, ये मैं आपको बता दिया। ये मैंने बताया आपको मिडिल लेवल का। अब आगे आइए, जो मैं आपको बताऊंगा वो आपका सेकेंडरी लेवल का। देखिए इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप बच्चे को बचपन से उस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट जगाइए। आप जनरल जॉब के पीछे पागल मत बनाइए बच्चों को, बच्चे को कुछ टेक्निकल चीज़ें बताइए। अब देखिए सीबीएसई बोर्ड ने एक आपका प्रोवाइड किया है सैटेलाइट देखिए यहाँ पर आपका है सब्जेक्ट है, उसका कोड है 932। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सीबीएसई वेबसाइट्स को क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ओपन हो गया। ये देखिए यहाँ पर देखिए सैटेलाइट का बुक है, क्या पढ़नी है, क्या करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपके हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, वो बताएंगे हम आपके सेकेंडरी लेवल का। अब देखिए मैं सेकेंडरी लेवल का पहले बता देता हूँ, और सेकेंडरी लेवल में आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, अब देखेंगे आपका उसमें आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं।
मैं इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ और मैं आपके जो आपका स्किल एजुकेशन है उसको क्लिक करता हूँ। और जब मैं क्लिक करता हूँ तो उसमें आपके जो लेवल हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ 9th-10th का। और 9th-10th का जब मैंने ओपन किया तो उसमें आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मैं उसे आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए सेकेंडरी लेवल में लिस्ट ऑफ स्किल सीबीएसई बोर्ड, ये देखिए मैं आपको ये क्लिक कर दिया। अब देखिए इसमें जो आपके कंप्यूटर साइंस से सब्जेक्ट रिलेटेड है आपके वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये मैं आपको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। देखिए ये आपका सेकेंडरी लेवल का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम का सब्जेक्ट है। क्योंकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड के तरफ से जो सेकेंडरी लेवल का आप जो बता रहा हूँ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कौन कौन सब्जेक्ट है, तो उसका कोड है 402, जिसमें आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये आपके 50 नंबर की थ्योरी है, 50 नंबर प्रैक्टिकल है, दोनों मिलकर आपके 100 नंबर का है। आगे जो है आपका सेकेंडरी लेवल में जो आपका सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट कोड है 419 डेटा साइंस। डेटा साइंस भी आपको ये सेकेंडरी लेवल में यानी कि 9th और 10th क्लास में आप पढ़ सकते हैं। ये भी आपके 100 नंबर के हैं, 50 नंबर आपके थ्योरी हैं और 50 नंबर आपके प्रैक्टिकल हैं। तो ये आपके फिर आपका मैं बताने जा रहा हूँ जो नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बहुत आपने सुना होगा, तो चलिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सेकेंडरी लेवल में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका कोड है 417। फिर आपका डेटा साइंस है, ये सेकेंडरी लेवल यानी कि 9th और 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड प्रोवाइड करती है। डेटा साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और मल्टीमीडिया भी है। फिर मैं आपको सारे सिलेबस के बारे में आपको ब्रीफ दे सकता हूँ और मैं आपको देता हूँ। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस साइट्स को ओपन कर लेता हूँ मैं आपको। ये आपका ओपन हो गया और उसमें आपके जो आपके हैं मॉड्यूल्स को ओपन क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे ये सारे नाम आ रहे हैं आपके, आप देख रहे हैं ना, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यहाँ पर देख रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें आ रहे हैं आपके, फिर आपके आ रहे हैं डेटा साइंस भी इसमें आ रहे हैं। तो ये सारे जो कोर्स हैं ये आपके स्किल एजुकेशंस के नाम पर या आपके सेकेंडरी लेवल में आपको प्रोवाइड की जाती है। मैं आपके सारे सिलेबस को दिखा सकता हूँ, आपको सिलेबस को मैं दिखा सकता हूँ, मैं आपको लिंक दे दूँगा और मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। एआई का मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स का सिलेबस मैंने रख रखा है। ये देखिए ये एआई का सिलेबस है, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये आपका 10th क्लास का है, ये 10th क्लास में एआई में पढ़नी है आप लोगों को। देखिए ये 10th क्लास का है, इसको लार्ज कर देता हूँ। ये एआई 10th क्लास का है, 25-26 सेशन का, ठीक है। कोड आपका 4170 है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंप्यूटर साइंस रिलेटेड 10th क्लास में भी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट है जिसका कोड आपका 417 है। ये आपके 50 थ्योरी हैं, 50 प्रैक्टिकल हैं। ये टोटल मार्क्स आपके 100 का है जो आपको पढ़ने हैं। ये आपके टॉपिक हैं पार्ट ए में, पार्ट बी में और पार्ट सी में, इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आप आगे आ जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ वो आपका डेटा साइंस का। तो डेटा साइंस भी आपके सिलेबस अवेलेबल है, मैं उसे भी दिखा देता हूँ, जो आपका सेकेंडरी लेवल का है, जो आपके 9th-10th क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। ये भी आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। ये कंप्यूटर साइंस से
आपके रिलेटेड हैं। मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप देख लेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका डेटा साइंस हो गया, आपका एआई हो गया, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे आपके सेकेंडरी लेवल में है। मैं इसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ये देख रहे हैं सारा। फिर आपका मल्टीमीडिया भी है, मल्टीमीडिया भी आपके 9th-10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड प्रोवाइड करती है, जिसका कोड आपका है 4015। मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपका सिलेबस, बिल्कुल टेंशन न लें। फिर आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल, जो बच्चे 10th पास होकर 10वीं पास होकर जो स्कूल में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, उनके पास 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। मैं बताना चाहता हूँ, जो स्किल एजुकेशन के अंदर आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएंगे, डेटा साइंस आएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएंगे, मल्टीमीडिया आएंगे और वेब एप्लीकेशन आएंगे। ये जो कंप्यूटर साइंस है और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है, ये आपका मेन सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। इसके सारे सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप जो बच्चे 10वीं क्लास के पेपर देने के बाद जब वो 11th क्लास में एडमिशन्स लेंगे और वो चाहते हैं एआई पढ़ना, वो चाहते हैं कंप्यूटर साइंस पढ़ना, वो चाहते हैं डेटा साइंस पढ़ना, वो चाहते हैं इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना, वो चाहते हैं मल्टीमीडिया, वो चाहते हैं वेब एप्लीकेशंस में, ये सारे सिलेबस हमारे पास है। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़नी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़नी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो आपका मेन सब्जेक्ट है आपके 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, वो आपका कंप्यूटर साइंस है और वो आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है। मैं बता देता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पर देखिए। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, देखिए मैं ये साइट्स को खोला। अब देखिए, मैं कंप्यूटर साइंस को और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ। देखिए, कंप्यूटर साइंस आपके जो बच्चे 10th के पास होकर जो 11th में एडमिशन लेंगे, तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपको पूरा प्रोग्रामिंग पढ़ने को मिलेगा। आप जो प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे वो पाइथन के बारे में पढ़ेंगे, आप नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, आप माइस्क्यूएल के बारे में पढ़ेंगे, आप सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये जब आप पढ़कर आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप ऐप्स बना सकते हैं। आपके इस कंप्यूटर साइंस के अंदर इतनी अच्छी सिलेबस है कि आपको बहुत सारी चीज़ की जानकारी हो जाएगी। लिस्ट, पाइथन के अंदर आपका लिस्ट क्या है, डिक्शनरी क्या है, टपल्स क्या है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, एक्सेप्शन एरर्स को हैंडल करना, टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सारे के सारे कंप्यूटर साइंस में पढ़नी है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस जिसका सब्जेक्ट कोड है 083, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी के रूप में बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने उन सब में से मैंने कंप्यूटर साइंस को और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंट क्यों माना और मैंने उस पर जोर क्यों दिया, तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी जो बच्चे 10th पास करके जो 11th में जाएंगे और जिन बच्चों को लगता है कि यहाँ पर आपने स्लाइड में पहला नंबर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका सब्जेक्ट कोड है 843 है, आपने उसकी चर्चा ना करके आपने कंप्यूटर साइंस की बात की और आपने बात की इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस जिसका सब्जेक्ट कोड है 65। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट शुरू से लेकर ए से लेकर जेड तक आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के लिए आपका वो सारा टॉपिक कवर हो जाएगा।
फिर मैं बात करूँगा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में आपको डेटा साइंस के प्रोग्रामिंग पार्ट पढ़नी है, आपको पांडास पढ़नी है, आपको मैटप्लोट्लिब पढ़नी है। कंप्यूटर साइंस में और आपके इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में सिलेबस का थोड़ा अंतर है, और जो बच्चे 10th पास करने के बाद जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चा एआई पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चा आपका इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चा डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे आपके मल्टीमीडिया पढ़ना चाहते हैं, या जो बच्चा आपके वेब एप्लीकेशंस पढ़ना चाहते हैं, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, नंबर 1 में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नंबर 3 में आपका डेटा साइंस है, नंबर 5 में जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और नंबर 6 में जो आपका मल्टीमीडिया है, और नंबर 7 में जो आपका वेब एप्लीकेशन है। ये आपके स्किल एजुकेशंस के रूप में सीबीएसई बोर्ड ने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन आप जब कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, आप जो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को 83, सब्जेक्ट को 65, ये आपका मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स माना जाता है। कंप्यूटर साइंस जो है वो आपका 100 नंबर का है, जिसमें 70 नंबर की आपकी थ्योरी है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में भी आपका 70 नंबर की थ्योरी है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपके कंप्यूटर्स के वो सारे चीज़ आपके सिलेबस में है, जिसको पढ़कर आप एक प्रोग्रामर बन सकते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की जानकारी बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको कंप्यूटर साइंस और सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में बात कर देता हूँ। देखिए ये सिलेबस आपका है कंप्यूटर साइंस, थोड़ा सा इसको मैं लार्ज कर देता हूँ, जिसका सब्जेक्ट कोड है 083। ये क्लास 11 का है, सेशन आपका 2025-26 से। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट है। पहला है कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा है कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्राम, इसमें पैथर्न पढ़नी है, तीसरा आपका सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स है। इसमें देखेंगे कि आपके प्रोग्रामिंग के सारे चीज़ आपको 11th क्लास में ही पढ़ लेनी है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डेटा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, फिर आपके लिस्ट क्या है, टपल्स क्या है, स्ट्रिंग्स के फंक्शन पढ़नी है, लिस्ट के फंक्शन पढ़नी है, डिक्शनरी के बारे में पढ़नी है। ये सारा का सारा सिलेबस आपके 11th क्लास में ही दे दिया गया है। फिर आपका पैथन्स का जो मॉड्यूल्स हो उसके बारे में पढ़नी है। फिर सोसाइटी लॉ एथिक्स क्या होते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, नेट एटिक्यूट्स क्या है, ये साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ये सारे आपके सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स के बारे में आपको पढ़नी है इसके अंदर। जब 12th में आप आएंगे तो उसमें आपके जो 3 पार्ट है, कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग जो पैथर्न है, दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क है, तीसरा आपका डाटाबेस सिस्टम जो आपको माइस्क्यूएल पढ़नी है। तो ये सारा टॉपिक कवर कर जाता है। और सेकेंड टॉपिक जो है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, फाइल हैंडलिंग आपके कंप्यूटर साइंस में आएगा। फाइल हैंडलिंग मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल और आपके जो डाटा स्ट्रक्चर्स है वो आपके कंप्यूटर साइंस सिलेबस के अंदर है। अब आ जाइए इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें स्कोप ज़्यादा है। आप ये सिलेबस पढ़कर, ये सब्जेक्ट पढ़कर आप बहुत कुछ सीख सकते हो, आगे आपको काम आ सकते हैं। अब देखिए दूसरा सब्जेक्ट का नाम है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट 065 है। इसमें देखिए आपका 11th क्लास में जो आपको पढ़नी है, इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शंस टू पाइथन, डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और फोर्थ जो है
इंट्रोडक्शंस टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। अब देखिए आपके पाइथन्स के सब कुछ पढ़नी है। डाटा टाइप्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, लिटरल्स क्या है, ऑपरेटर क्या है, डेटा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, नमपाई क्या है, मॉड्यूल्स क्या है, फंक्शन, इसमें पढ़नी है आपको। 11th क्लास में ही पढ़ लेनी है आईपी के अंदर, जिसका पूरा नाम है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, सब्जेक्ट कोड जो 5 है। डाटाबेस के बारे में पढ़नी है। डाटाबेस आपका जहाँ रिकॉर्ड आपके इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़नी है। वो आपको माइस्क्यूएल के बारे में पढ़नी है, माइस्क्यूएल के स्टेटमेंट पढ़नी है, माइस्क्यूएल कमांड पढ़नी है, टेबल कैसे बनाते हैं, रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे, रिकॉर्ड को चेंज कैसे करेंगे, रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करेंगे, रिकॉर्ड को शेयर कैसे करेंगे, ये सारा का सारा आपका डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर की लैंग्वेज के अंदर पढ़नी है। फिर आपके प्रोसेसिंग्स क्या होते हैं, एआर क्या होते हैं, वीआर क्या होते हैं, बिग डेटा क्या होता है, ये सारे आपको पढ़नी है। जब 12th क्लास में आएंगे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के अंदर तो आपको पांडास के बारे में पढ़नी है। पांडास वही है जो डेटा साइंस का साइंटिफिक को हैंडल करता है, डेटा को एनालाइज करता है, डेटा को साइंटिफिक रिप्रेजेंट करता है। ये सारे के सारे आपका इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट के अंदर आएगा। आप डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे डेटा विजुलाइजेशंस होते हैं। ये सारे के सारे आपके इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट के अंदर आएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ, जब मैंने बात की है तो देखिए डेटा साइंस मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ आपके क्लास 11, 12 सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर। जो मैंने स्लाइड में यहाँ पर लिखा था वो पहला नंबर था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तीसरा नंबर डेटा साइंस था। तो अभी मैं तीसरे नंबर की बात करता हूँ, मैं सबकी बात करूँगा। तो देखिए जो डेटा साइंस के बारे में जो बता रहा हूँ वो आपका 50 नंबर का थ्योरी है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। ये सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी क्लास 11 और 12 में आप देखिए यहाँ कम्युनिकेशन स्किल पढ़नी है आपको, आईसी स्किल पढ़नी है आपको, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़नी है आपको, डेटा साइंस क्या होते हैं, कैसे एक्सेस करती हैं, सारे चीज़ आपको पढ़नी है। लेकिन जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पढ़नी है आपको, एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, वो आपको थियोरिटिकल पढ़नी है। आपको प्रैक्टिकल कोडिंग के रूप में आपको 11th क्लास में नहीं है। यहाँ पर एल्गोरिथम्स कैसे हम एनालाइज करेंगे, उसके स्टेप्स क्या होंगे, वो आपको डेटा साइंस के अंदर पढ़नी है। और आप देखिए ये आपका 12th का है। 12th डेटा साइंस आपके 100 नंबर का है, 50 नंबर का थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल। लेकिन कंप्यूटर साइंस में क्या था, 100 नंबर के मार्क्स में 70 नंबर की थ्योरी थी, 30 नंबर के प्रैक्टिकल थे। लेकिन जब डेटा साइंस की बात करता हूँ, ये 100 नंबर का पेपर तो है लेकिन 50 नंबर के थ्योरी और 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। आप देख रहे होंगे इसमें आपका सब्जेक्ट का जो पढ़ना है वो स्किल क्या है, डेटा गवर्नेंस डेटा क्या होते हैं, डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, रिग्रेशंस कैसे करते हैं, रिग्रेशन एल्गोरिथम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ आपको करनी है डेटा साइंस के अंदर। अब आगे आ जाएंगे, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपका AI के बारे में। तो देखिए मैं AI का सिलेबस आपको मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ। यहाँ पर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है, वेब एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ, IT का पहले देख लेता हूँ, फिर मैं AI का मैं वेबसाइट से ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी देखिए आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल में एक IT है जो आपका पूरा नाम है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड H02 है। ये देख लीजिए सीनियर सेकेंडरी लेवल में ये भी आपके 100 नंबर का है। यहाँ पर 60 नंबर की थ्योरी है और 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो बच्चे 10th पास करके जो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपका 11th क्लास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। जिस स्कूल में IT की पढ़ाई होती है 11th क्लास में, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको IT पढ़ना है। तो ये IT में जो आपको पढ़नी है उसमें आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस भी है, नेटवर्क भी है। यहाँ पर आपको जावा पढ़नी है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, IT के अंदर आपका जावा दिया हुआ है। आप देख लीजिए यहाँ पर भी आपके SQL है, लेकिन यहाँ पर पढ़नी क्या है, नेटबिन। यहाँ पर आपको पाइथन नहीं पढ़नी है IT के अंदर। मैं आपको फिर से सब कुछ क्लियर कर देता हूँ।
कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको पाइथन पढ़नी है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के अंदर भी आपको पाइथन पढ़नी है, कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको फाइल हैंडलिंग पढ़नी है। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस लेंगे तो पाइथन के अंदर आपको पांडास पढ़ने होंगे, आपको मैटप्लोट्लिब पढ़ने होंगे। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेते हैं, सीनियर सेकेंडरी के अंदर 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं और आप सब्जेक्ट लेते हैं आईटी, जिसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको पाइथन पढ़ने को नहीं मिलेगा। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको नेटविन मिलेगा, आपको जावा मिलेगा, आपको माइस्कूल यहाँ पढ़ने को मिलेगा। माइस्कूल आपके कंप्यूटर साइंस में भी है, माइस्कूल आपका इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में भी है, माइस्कूल आपका आईटी में भी है। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 802, उसमें आपको पाइथन पढ़ने को नहीं मिलेगा। अब मैं बताना चाहता हूँ आपका, देखिए एक मल्टीमीडिया है, ये भी आपका सेकेंडरी लेवल के रूप में आपका सब्जेक्ट सीबीएसई ऑफर करती है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 821। ये मल्टीमीडिया में आपको क्या क्या पढ़ना है। मल्टीमीडिया भी आपके 100 नंबर के होते हैं, 50 नंबर प्रैक्टिकल, 50 नंबर थ्योरी। मल्टीमीडिया के अंदर आपको 2D एनिमेशंस पढ़ने होंगे, इसके अंदर आपको फोटोशॉप के बारे में पढ़ने होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एनिमेशन से रिलेटेड जो भी आपके 2D होंगे, फिर आपके मिड शॉट होंगे, ये सारे आपके बर्ड्स आई भी हो गए, ये सारे आपको पढ़नी है मल्टीमीडिया के अंदर। अगर आपको एडिटिंग काम करनी है आगे चलकर, आप एडिटिंग में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप मल्टीमीडिया ले लीजिए, उसमें आपको फोटोशॉप भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। आप देखिए सारे सिलेबस हैं, इसमें लिखा हुआ है 12th क्लास में। 12th क्लास में आपको जो प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा, 3D प्रोडक्शंस पाइपलाइन का, बेसिक वीडियो साउंड एडिटिंग करने को मिलेगा, फिर बेसिक टूल्स आप टेक्निक एनिमेशंस में, जैसे कि आपका ऑटोडेस्क माया होता है, वो आपको मिलेगा पढ़ने को। ये आपका नाम है मल्टीमीडिया सब्जेक्ट कोड सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर। अगर आपको एडिटिंग में फ्यूचर बनानी है, अगर आपको एडिटिंग में मन लगता है, आपको ग्राफिक्स में मन लगता है, तो आप 11th क्लास में सब्जेक्ट कोड 821 ले सकते हैं। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो आपका है वेब एप्लीकेशन। देखिए मैंने यहाँ पर दे रखा है, ये मैंने जो स्लाइड बनाया था सीनियर सेकेंडरी लेवल में, मैं एआई की ही बात करूँगा। एआई के साइट से मैं सीबीएसई बोर्ड को ओपन करके मैं उसके सिलेबस के बारे में, उसके पाठ्यक्रम के बारे में, उसके करिकुलम्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन वेब एप्लीकेशन जिसका कोड आपका है 803, मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए जो आपका वेब एप्लीकेशंस है जिसका सब्जेक्ट कोड है 803, आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी 100 नंबर का है, जिसमें 60 नंबर आपकी थ्योरी है, 40 नंबर आपका प्रैक्टिकल्स हैं। इसमें जो आपको पढ़ना है वो आपको HTML पढ़ना है, आपको मल्टीमीडिया डिजाइन यूजिंग GIMP पढ़ना है, इसमें आपके जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, इसमें आपका CSS के बारे में पढ़नी है। यहाँ पर आप देखिए ये सिलेबस है, तो अगर आप चाहते हो, आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप HTML पढ़ना चाहते हो, आप जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हो, आप वेबसाइट डिजाइन करने में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको वेब एप्लीकेशंस लेनी चाहिए। अब जो लास्ट टॉपिक है, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी लेवल क्लास 11-12 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड है 843। मैं इसके बारे में मैं अभी आपको सर्च करके बताता हूँ। देखिए मैं वेबसाइट्स पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको सब कुछ आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपके ये जो सिलेबस हैं ये आपके कितने काम का है, ये आपको मैं सब कुछ बता देता हूँ। ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हमने, ये खुल गया आपका। अब देखिए ये मैं चाहता हूँ 25-26 का ओपन हो,
ये सिलेबस आपका 25-26 का ओपन हो। तो चलिए 25-26 का ही ओपन होगा। ये आपका ओपन हो गया है 24-25 का। मैं चाहता हूँ कि 25-26 का ओपन हो। चलिए यहाँ पर हुआ आपका, यहाँ पर आ जाइए, सब्जेक्ट का लेवल आ जाइए, ये आ जाइए। यहाँ पर एआई का आप देखिए, कंप्यूटर साइंस का आ गया यहाँ पर आपके आ गए। स्किल एजुकेशंस में आइए, होम में आइए। आप पे होम में आप आकर आप देखेंगे स्किल एजुकेशंस में, स्किल एजुकेशंस में लिस्ट ऑफ स्किल एजुकेशन में आ जाइए। ये हो गया आपका। हाँ, यहाँ पर देखेंगे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर लिस्टिंग कर रखा है। मैं इसको थोड़ा सा फिर से ओपन करता हूँ, ये आपके आ जाएंगे। और मैंने यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड किया है, आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगा। तो आपके सिलेबस जो भी हैं ये सारे आपके काफ़ी काम के हैं। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है आप इसको पहले आप समझ जाएं, और आप उसके बाद जब एडमिशन ले रहे हैं आप 11th में, या आप कह सकते हैं जो बच्चे 9th में चाहते हैं पढ़ने के लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल का या सेकेंडरी लेवल का, तो वो आपका पहले से डिसाइड कर लें कि उन्हें क्या पढ़ना है, उनको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्या पढ़ना है। अगर उनको एआई लेनी है तो वो एआई के बारे में पढ़ें। अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे आपका कंप्यूटर साइंस लेनी है तो कंप्यूटर साइंस लें। ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो देखिए आपका ये आपका 10th क्लास का खुल गया, 11th क्लास का भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जब बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपसे सलाह दूंगा, ये मेरा एडवाइस है, आप माने न माने। अगर आप कोडिंग चाहते हैं, प्रोग्रामिंग चाहते हैं, आप पाइथन्स में कोडिंग प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस लीजिए या इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस पढ़िए, क्योंकि प्रोग्रामिंग के पूरे कॉन्सेप्ट बताई गई है। और जो आपका एआई फीचर्स हैं, जो प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन ज़रूरी है, वो सारा का सारा आपको उसमें बताया गया है। आप ले सकते हैं। ये छोटी सी मेरी इन्फॉर्मेशन थी कि जो स्कूल के बच्चे हैं, जिन पेरेंट्स को नहीं पता है कि 6ठी क्लास में क्या पढ़ाई होती है कंप्यूटर साइंस में, सेकेंडरी लेवल में, आपके मिडिल लेवल में, सेकेंडरी लेवल में, ये सारा मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आप सीबीएसई वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं ये मेरा बताना समझाना एक फ़र्ज़ बनता है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होने के कारण। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो समझ में आ गई होगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।